बहुत कमाल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद जीत हासिल करने वाली बीजेपी की नई सरकार का स्वरूप कुछ खास रह सकता है, क्योंकि पार्टी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी अपडेट्स मिली हैं उसके मुताबिक दिल्ली की नई कैबिनेट में बनाए जाने वाले मंत्रियों की सीक्रेट लिस्ट फाइनल की जा चुकी है, जबकि सीएम पद के लिए भी कुछ चेहरों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण का आयोजन हो सकता है। उससे पहले इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने का किया जा रहा है। उनके स्वदेश लौटते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वे बैठक कर सकते हैं। इसी बैठक में यह तय होगा कि आखिर दिल्ली की नई सरकार का मुखिया कौन होगा। इसके बाद सरकार गठन के लिए एक अहम बैठक होगी, जिसमें पार्टी के कुछ अन्य प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की नई कैबिनेट में सीएम और मंत्री समेत कुल 7 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिनके नामों का ऐलान रविवार शाम तक हो सकता है। इस समीकरण में पूर्वांचली, गढ़वाली, पंजाबी, जाट, दलित और महिला वाले समीकरण का खास ध्यान रखा जाएगा। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में पूर्वांचली समुदाय में बीजेपी पैठ जमाने की मकसद से दिल्ली से ही बिहार चुनाव का माहौल बनाती दिख सकती है और दिल्ली कैबिनेट में पूर्वांचली फैक्टर को तरजीह दे सकती है। बात सीएम फेस की करें तो रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा और मोहन सिंह बिष्ट समेत कुछ चेहरे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इन सभी नामों के साथ अलग अलग फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपके अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े और कद्दावर चेहरे को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। प्रवेश वर्मा ने इस सीट से बेहद टफ माने जाने वाले मुकाबले में केजरीवाल को मात दी है। कहा जा रहा है कि उन्हें इसका इनाम मिल सकता है। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत साहब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद भी हैं। सीएम पद की रेस में जनकपुरी से चुनाव जीतने वाले आशीष सूद का नाम भी शामिल है। एबीवीपी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आशीष सूद की आरएसएस से नजदीकियों के चलते राजनीतिक गलियारों में उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा इस समय हो रही है। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। सीएम पद की रेस में एक महिला का नाम भी बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। रेखा गुप्ता इनका नाम है और बीजेपी ने शालीमार बाग से इनको टिकट दिया था, जहां से ये जीती हैं। रेखा गुप्ता को दिल्ली की राजनीति का अच्छा तजुर्बा है। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष के पद पर भी रही हैं। 1997-98 के दौरान वे चर्चित छात्र संघ की नेता हुआ करती थीं। ये वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं और पार्टी के दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव के पद पर भी हैं। दिल्ली के सीएम पद की रेस में एक सिख चेहरा भी शामिल है। इनका नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा। सिरसा पार्टी के प्रखर चेहरे हैं और कई मुद्दों पर पार्टी का दमदार तरीके से बचाव करते रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या पंजाबी समुदाय के लोगों की भी है, जबकि आगे पंजाब का विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में सिरसा को सीएम बनाकर पार्टी आलाकमान कोई रणनीतिक कार्ड खेल सकती है। दिल्ली बीजेपी का एक वरिष्ठ चेहरा और सीजन्ड नेता विजेंद्र गुप्ता भी सीएम पद की रेस में देखे जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं और पिछले चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा में मुखर होकर पार्टी की बातें रखते रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के पीछे इनके प्रयास भी खूब चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान इनके नाम पर भी विचार जरूर कर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के समीकरणों को लेकर इस बार ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इस बार कैबिनेट और सीएम पद के सिंहासन पर कोई पंजाबी या पूर्वांचली को मौका मिल सकता है। उड़ती उड़ती चर्चा यह भी है कि बीजेपी बुराड़ी से जीतने वाले आप के संजीव झा के संपर्क में भी है। वे एक तगड़े और मजबूत पूर्वांचली फेस है। कहा जा रहा है कि अगर वे बीजेपी के साथ आते हैं तो उनको कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। हालांकि
अभी सारी बातें और सारी चर्चाएं संभावनाओं के दायरे तक ही सीमित हैं। इस पर पार्टी ने फिलहाल सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे जो हैं इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह भी चर्चा है कि रविवार देर शाम तक कुछ नामों की घोषणा की जा सकती है। हाल फिलहाल अभी कुछ कह पाना औपचारिक तरीके से मुश्किल होगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटने वाले हैं। उनके आने के बाद तमाम गतिविधियां तेजी पकड़ेंगी और दिल्ली में इस बार गठबंधन जो कैबिनेट का जो गठन है उसका स्वरूप जो है कैसा रहने वाला है, उस पर भी चिंतन मंथन अब तेजी से शुरू होगा। फिलहाल राम की रिपोर्ट में आज इतना ही। और जो दर्शक हमें लगातार देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उनसे हम यहाँ पर खास गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि राम की रिपोर्ट में और किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती है। जो आपको लगता है, आपके सुझावों का हम दिल खोल करके स्वागत करते हैं। फिलहाल आप देखते रहें और बने रहें मेरे यानी राम विश्वकर्मा के साथ और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित के साथ। नमस्कार।